नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीवन कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि रीजनिंग की सीरीज़ आप कंटिन्यूअस देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक होगा बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। ऑलमोस्ट बच्चों की समस्या रहती है डाइस की। आज हम देखेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से डाइस की सारी समस्याएं और किस तरीके के हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, डाइस यानी पासा के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आज देखेंगे डाइस के कितने प्रकार होते हैं, डाइस होता क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो चलिए पहले पासे से परिचय करते हैं हम लोग। पासे में महत्वपूर्ण भूमिकाएं क्या होती हैं, इनको जानते हैं। डाइस या पासा दोस्तों क्या होता है? ऐसी त्रिविमी त्रिविमी आकृति, ऐसी त्रिविमी आकृति जिसकी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई क्या हो दोस्तों? बराबर हो, उसे हम घन कहते हैं। बस इसी में दोस्तों हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर देते हैं। इनकी सतहों पर अंक अंकित कर, सतहों पर अंक अंकित कर दें तो वह डाइस या पासा बन जाता है। समझिएगा क्या कहना चाहते हैं हम आपको। ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो, 3 डायमेंशन फिगर, यानी जिसे हम उठा सकते हैं, छू सकते हैं, वे सभी आकृतियां 3 डायमेंशन कहलाती हैं। जो हमारा डाइस का शुरू का आकार होता है वो एक प्रकार का क्यूब ही होता है, घन ही होता है, क्योंकि हम घन भी चैप्टर आपको आगे पढ़ाएंगे, क्यूब भी पढ़ाएंगे, क्यूबॉइड भी पढ़ाएंगे। तो उसी में क्या होता है कि अभी हमें क्यूबॉइड को नहीं ध्यान देना है, घन के बारे में नहीं समझना है, क्यूब के बारे में हमें समझना क्या है, हमें डाइस को समझना है। तो समझिए, ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो, बराबर हो, उसकी सतहों पर अंकों को अंकित कर दिया जाए तो वह क्या हो जाता है, आपका डाइस या पासा कहलाता है। उनमें पहली कंडीशन क्या आती है वो ध्यान दीजिएगा। ऐसी आकृति में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला पॉइंट, सतहों की संख्या या फलकों की संख्या 6 होती है। दूसरा दोस्तों बात करें कोनों की संख्या, यानी कॉर्नर्स कितने होते हैं, तो कॉर्नर्स आपके 8 होते हैं। किनारे कितने होते हैं, तो किनारे जो होते हैं ऐसी आकृतियों में 12 होते हैं। ठीक है। और कंडीशन देखिए कुछ इस तरीके से डाइस का डायग्राम होता है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 2 3 3 सतह दिखाई दे रही है। देखिएगा यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, 3 सतह दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 5 6 7 कोने दिखाई दे रहे हैं। और एक पीछे की तरफ ऐसे आप करेंगे ढका हुआ दिखाई देगा, तो ये देखिए 8 कोने हो गए। यानी सतहों की दोस्तों बात करते तो 3 आपकी दिखाई देती है और 3 छिपी रहती हैं। कोने जो होते हैं 7 दिखाई देते हैं, 1 छिपा होता है, 8 होते हैं। किनारों की बात करते हैं तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिखाई देती हैं और 3 पीछे की तरफ होती हैं। ये डॉटेड बिंदु से देखिए जो हाइड वाली होती हैं, तो कुल कितने होते हैं, 12 होते हैं। इसी के साथ में दोस्तों एक कंडीशन और देखिएगा, इनकी सतहों पे हमने आपसे क्या कहा, अंकों को अंकित किया जाता है। अंकों को अंकित किया जाता है। वो अंक भी कौन से होते हैं, 1 से 6 तक के होते हैं। जो आपका डाइस होता है, यानी स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा है, जिसका हम लूडो आपने देखा होगा खेलते समय प्रयोग करते हैं। चाहे वो आपका अभी जो आपका सॉफ्टवेयर पे आप खेलते हैं या पहले ऑफलाइन खेलते थे, वही डाइस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं।
तो पहला पॉइंट दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बनता है वो आपको स्ट्रक्चर को आपने देखा, डाइस कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अब जो हमारे यहाँ सिलेबस में 2 तरीके के डाइस होते हैं, डाइस के प्रकार के बारे में बात करें तो क्लोज डाइस बंद पासा और ओपन डाइस यानी खुला पासा। तो देखिएगा क्लोज डाइस क्या किस तरीके से होता है और ओपन डाइस क्या होते हैं। डाइस के प्रकार के बारे में बात करें दोस्तों तो 2 तरीके के डाइस हमारे पास होते हैं। एक होता है आपका क्लोज डाइस बंद पासा, दूसरा दोस्तों होता है ओपन डाइस यानी खुला पासा। दोनों से पेपर में प्रश्न आते हैं, लेकिन ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो क्लोज डाइस से बनते हैं। क्लोज डाइस की आकृति के बारे में बात करते हैं तो 2 तरीके से पेपर में देखने को मिलती है। या तो आपकी डायग्राम इस तरीके से होगा फिगर, या तो कुछ इस तरीके से फिगर होगा। अब दोस्तों दूसरा ओपन डाइस के बारे में बात करते हैं तो कुछ डाइस का ज़्यादातर ओपन फिगर कुछ इस तरीके से ही होगा। यानी समझने का प्रयास करिएगा हम क्या बताना चाहते हैं। बताना ये आपको चाहते हैं कि अगर क्लोज डाइस है तो एक समय में केवल 3 ही पासे दिखाई देते हैं। अगर ओपन डाइस है तो आपके 6 सतहें होती हैं तो 6 के 6 दिखाई देती हैं, चाहे उनकी आकृति कुछ इस तरीके से हो या अन्य प्रकार की भी हो सकती हैं, उनको भी चर्चा करेंगे। तो संबंध देखिएगा क्या होता है, सिंपल। यहाँ पे देखें अगर ओपन डाइस है तो 1 2 3 4 यानी जो भी चीज़ें आपकी एक लाइन से होंगी, पैरेलल होंगी, उसमें पहले का संबंध जो होगा तीसरे से होता है, दूसरे का संबंध चौथे से होता है, बचा हुआ जो होता है वो आपका इस तरीके से कुछ होगा तो यहाँ पांचवें का छठे से हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो ओपन डाइस की आकृति होती है इसको क्लोज करते समय या इनका अपोजिट बनाते समय इनका ध्यान देते हैं कि इनका संबंध कुछ इस तरीके से बने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बंद पासे में क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक सतह है तो इसके नीचे ढकी हुई, ये सतह दिख रही तो इसके पीछे ढकी हुई, ये सतह है तो इसके पीछे, सेम कंडीशन ये भी है। तो ये आपने देखा क्लोज डाइस और यहाँ पे ओपन डाइस। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम यहीं पर कि किस तरीके से हमारे पेपर में जो प्रश्न आते हैं उसमें पासों का कितना प्रकार देखा जाता है और उनमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। तो डाइस में 2 तरीके के डाइस के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपने देखा क्लोज और ओपन। अब डाइस में आपके मुख्य जो डिवाइड होते हैं वो आपका होता है मानक पासा और होता है आपका सामान्य पासा। सामान्य पासा, स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस के बारे में अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें, एक ही पासे का प्रयोग किया जाता है, दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या आता है, इनकी सतहों पर केवल अंकों का ही प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट, इनके विपरीत या सम्मुख बातें की है, सतहों पर अंकों का योग 7 होता है।
ये जो है कंडीशन, ये मुख्य रूप से कंडीशन ज़्यादातर यही बनती है, लेकिन कभी कभी ऐसे में कुछ अपवाद जैसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। उन प्रश्नों में कंडीशन थोड़ी बदल जाती है, उसको भी हम अभी चर्चा करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो अभी समझिएगा, इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। जैसे अगर मान लीजिए 1 है तो इसके अपोजिट में क्या होगा, 6 होगा। 2 है तो इसके अपोजिट में 5 होगा। 3 है तो इसके अपोजिट में आपका 4 होगा। ये कहना चाहते हैं हम सम्मुख या सतहों का योग। यानी अगर स्टैंडर्डाइज है तो उसमें क्या होगा, अगर 6 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा, 2 दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा, 3 दिखेगा तो 4 नहीं दिखेगा। ऐसी कंडीशन होती हैं और इनमें अंकों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अंकों के ही बिहाफ पे हम कह सकते हैं ये आपका स्टैंडर्डाइज है, यानी मानक पासा है। अब एक नोट करके यहीं पे एक पॉइंट लिखना होगा आपको, उस चीज़ को देखिएगा। यदि ऐसा नहीं होता है यदि ऐसा नहीं होता है तो यदि ऐसा नहीं होता है तो पासे के जिस सतह का विपरीत पूछा जाता है, विपरीत पूछा जाता है, वे सभी अंक का चुनाव करते हैं जो नहीं दिखाई देते हैं, जो नहीं दिखाई देते। ये बातें आपको बस याद रखना है। मानक पासे में जो भी प्रश्न आपके बनेंगे कुछ इसी तरीके के बनेंगे। अब कुछ सवाल ले लेते हैं जिससे आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए सवाल पे पढ़ते हैं। अभी केवल मानक पासे को आप समझें। मैंने आपको बताया मानक पासे में पहला पॉइंट क्या आपने देखा कि एक ही पासे का प्रयोग किया जाता है। उनकी संख्या चाहे एक हो चाहे एक से अधिक हो डायग्राम के, लेकिन वो मानक पासा आपका होता है। जैसे प्रश्न आपसे दिया जाएगा कुछ इस तरीके से, वन टू और आपका हो जाएगा यहाँ पे 4। अब आपसे प्रश्न में ये पूछा जाएगा नीचे दिए गए पासे में 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो आपको पता है यहाँ पे दोस्तों कि 1 दिख रहा है तो आपका क्या नहीं दिख रहा है 6, 2 दिख रहा है तो क्या 5 और 4 दिख रहा है तो क्या नहीं 3। यानी आपसे 1 का अपोजिट पूछेगा तो 6 देंगे, 2 का अपोजिट पूछेगा तो 5 देंगे, 4 का पूछेगा तो आप 3 देंगे। यानी किसी का भी अपोजिट पूछता तो आंसर आपका कुछ ऐसा ही होगा। क्लियर, समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। ठीक, आप देखिए इसी में प्रश्न चेंज कर दें, कुछ इस तरीके से प्रश्न कह दें नीचे दिए गए पासों में से एक के विपरीत सतह पे क्या होगा। तो नीचे दिए गए पासे कुछ इस तरीके से बना दिए जाएंगे आपके। देखिए कुछ इस तरीके से अगर आपका प्रश्न दिया है तो देखिए पासों की संख्या तो 2 है, लेकिन वो है कौन, स्टैंडर्ड डाइस हैं। देखिए 1 2 3 यानी 1 दिख रहा तो 6 नहीं, 2 दिख रहा तो 5 नहीं, 3 दिख रहा तो 4 नहीं, 4 दिख रहा तो 3 नहीं, 5 दिख रहा तो 2 नहीं, 6 दिख रहा तो 1 नहीं। इसका मतलब आप चाहे डाइस 1 से चाहे डाइस 2 से किसी को भी उठा के लगा सकते हैं। सेम कंडीशन आपसे पूछा गया 1 का अपोजिट क्या होगा, तो आपको पता है 1 का 6 हो जाएगा, 2 का 5 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा। चाहे कोई भी प्रश्न हो आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी में देखिएगा स्टैंडर्ड डाइस में जो हमने बताया आपको अपवाद जैसे जो प्रश्न बनते हैं या इस तरीके के जो प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल रहा है उनको भी देख लीजिएगा।
आप जब एक्सरसाइज बनाएंगे या एक्सरसाइज में प्रश्नों को लगाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सारे प्रश्न मिलेंगे। कंडीशन कुछ इस तरीके से होगी आपकी, 1, 6 और 5। अब आपसे पूछेगा दिए गए पासे में से 5 का विपरीत क्या होगा। तो अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक पासा है और यहाँ पे 1 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 2 दिख, यहाँ पे 5 दिख रहा है। तो अब 5 के अपोजिट में बात करते हैं तो 2 आप कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्डाइज तो है लेकिन जो अंकों का कॉम्बिनेशन बनाया गया, अंकों के जो विपरीत फलकों का योग होना चाहिए वो गड़बड़ कर दिया गया। इसलिए यहाँ पे वो आंसर का चुनाव करेंगे जो क्या होंगे, हाइट नंबर होंगे, वो सारे के सारे होंगे, चाहे वो किसी का भी अपोजिट पूछे। तो यानी अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस होंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और एक ऑप्शन आपका होगा 2 और 3 और 4, कुछ इस तरीके से। तो आंसर दोस्तों इसमें जो होगा 5 का अपोजिट क्या होगा, 2, 3 या 4 में से कोई एक होगा। इसको डिसाइड नहीं कर सकते, तो आप ऐसे विकल्प का चुनाव करेंगे जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो आपने देखा स्टैंडर्डाइज क्या होता है, उससे बनने वाले जो टाइप्स के प्रश्न होते हैं इनको आपने देखा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सामान्य पासा, जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादातर प्रश्न सामान्य पासे से ही बनाए जाते हैं। सामान्य पासे की पहले कंडीशन शर्तों को देखते हैं, फिर सामान्य पासे के प्रकार होते हैं, उन प्रकार में भी प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे। नॉन स्टैंडर्डाइज देखिए, नॉन स्टैंडर्डाइज मतलब ही हो जाता है आपका, सामान्य पासे से हमारा तात्पर्य हो जाता है कि यहाँ पे के सारे नियम के अपोजिट काम होते हैं। यानी यहाँ पे अब पहली कंडीशन क्या होती है, पहला ही पॉइंट होता है 2 या 2 से अधिक पासों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी कंडीशन ये क्या होती है, इसको समझने, इनकी सतहों पर अंक, रंग, प्रतीक, अक्षर इत्यादि, यानी कुछ भी आ सकता है, अंकित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखिएगा, ये तो मुख्य बातें हो गई, 2 या 2 से अधिक पासों का प्रयोग किया जाता है और इनकी सतहों पर अंक, रंग, प्रतीक, अक्षर इत्यादि कोई भी बनावट बना के, फिगर बना के कुछ भी दे सकता है, हम आंसर निकालते हैं और ऐसी कंडीशंस बनती हैं। तो मुख्य बात ये इसकी ये हो गई। अब इसमें देखिएगा, इसमें जो आपको सामान्य पासे में देखने के लिए मिलेगा वो 3 तरीके के पासे मिलते हैं। नॉन स्टैंडर्डाइज में आपको 3 तरीके के डाइस देखने के मिलेंगे। वो होंगे आपके, पहला वाला होगा कॉमन डाइस से क्वेश्चन, दूसरा जो होगा नॉन कॉमन डाइस, तीसरा दोस्तों होगा आपका डबल कॉमन डाइस। अब इनकी कंडीशन को भी समझ लीजिए। देखिए पहला पॉइंट आपका कॉमन डाइस का क्या आता है, इसको समझिएगा। 2 या 2 से अधिक पासों का, 2 या 2 से अधिक पासों का प्रयोग हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों इसमें ये आता है, किन्हीं
ऐसे दो पासों का चुनाव करना होता है जिसमें दोनों ही पासों की एक ही सतह पर एक ही तत्व कॉमन हो। तत्व मैंने इसलिए लिखा है, चाहे वो प्रतीक हो, चाहे अंक हो, चाहे आपका वो कोई बनावट हो, बस वो कॉमन होना चाहिए। कॉमन हो तो आखिरी पॉइंट बनता है सेम सतह के विपरीत सेम सतह हो जाती है। अब इस पे डायग्राम देख लीजिएगा, क्वेश्चन देखिएगा कैसे करना है आपको। देखिए कुछ इस तरीके से आपके फिगर होंगे, चाहे वो संख्या 2 हो डाइस की, चाहे वो 3 हो, चाहे 4 हो, हमें अंतर नहीं पड़ता। किसी दो पासों का चुनाव करना है जिसमें एक कॉमन हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5, यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपका। यहाँ पे देखिए कॉमन 5 है, तो सेम आकृति, यानी ये इसके अपोजिट में, ये इसके अपोजिट में, और जो नहीं आया वो उसके अपोजिट में हो जाएगा। यानी आपसे पूछा जाए किसी का भी अपोजिट तो क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 का अपोजिट हो जाएगा जो नहीं आया यानी 6। अब ऐसे प्रश्न में आपको देकर किसी का भी अपोजिट पूछे, 5 का पूछे, 6 का पूछे, या किसी का भी आप आंसर निकाल पाएंगे। ये तो कंडीशन तब होती है जब आपका कॉमन क्या हो, सेम सतह पर हो। तो ये हो जाता है कॉमन डाइस के रूल्स, और ये हो जाती है इसकी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नॉन कॉमन डाइस की कंडीशंस क्या क्या बनती। कॉमन डाइस आपने देखा, नॉन कॉमन डाइस की कंडीशन सेम कुछ कंडीशंस होंगी। जैसे पहला पॉइंट, 2 या 2 से अधिक पासों का प्रयोग हो सकता है। किन्हीं ऐसे दो पासों का चुनाव करना होता है जिसमें दोनों ही सतहों की एक, तो यहाँ से चेंज कर देंगे, जिसमें दोनों ही पासों की किसी एक सतह पर कोई तत्व कॉमन हो। ठीक है, यानी आपसे कहना क्या चाहते हैं कि वहाँ पे क्या है, कॉमन आपका सेम सतह पे नहीं है। अगर सतह बदल भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका कॉमन होना चाहिए। जैसे देखिएगा प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपके प्रश्न में दिया गया है 2, 1, 5, और यहाँ पे दिया गया 1, यहाँ पे दिया गया 4, यहाँ पे दिया गया 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, कंडीशन समझिएगा, प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कॉमन देखिए आपका 1 तो है दोनों में, ठीक है, लेकिन वो क्या है, सतह बदल गई है। तो ऐसे कंडीशन में करते क्या है हम लोग, इस बात को हमें ध्यान देना होगा कि कॉमन से क्लॉक या एंटी क्लॉक वाइज
क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तत्वों को रखते हैं। ये बात आपने समझा। देखिए करना क्या होगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको चल देना है। आप अगर चलेंगे तो यहाँ पे पहले मिलेगा 1, फिर क्या मिलेगा आपका 5, फिर क्या मिलेगा 2, फिर से आप कॉमन से चलेंगे तो कॉमन पे यहाँ पे हो जाएगा, फिर मिलेगा 4 और फिर मिलेगा आपका 6, यानी 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा और यहाँ 1 का अपोजिट वो होगा जो आपका अभी प्रयोग नहीं हुआ। तो वो कौन सा नंबर है, वो है आपका 3 जो प्रयोग नहीं हुआ है। किसी का भी कोई अपोजिट पूछे तो बस इसी कंडीशन से आप रख देंगे, चाहे वो अंकों का प्रयोग किया गया हो, चाहे अक्षरों का प्रयोग किया गया हो, चाहे रंगों का प्रयोग किया हो, चाहे प्रतीकों का। अभी प्रैक्टिस सेशन हमारा आएगा तो हम उसमें प्रश्नों को लेंगे, क्योंकि थ्योरी कॉन्सेप्ट ही इसका इतना लंबा हो जाएगा कि आप एक वीडियो में कॉन्सेप्ट को समझें। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो हमारा प्रैक्टिस सेशन का होगा, उसमें हम प्रश्न को लेकर और क्लियर कर देंगे आपको। चलिए डबल कॉमन डाइस के बारे में चर्चा करते हैं। नॉन स्टैंडर्ड डाइस का आखिरी जो पासा आता है वो डबल कॉमन डाइस पे बेस्ड होता है। और डबल कॉमन डाइस से आप समझ जाइए कि डबल कॉमन डाइस मतलब डबल डाइस और डबल डाइस में भी डबल कॉमन, ठीक है। तो इसके नाम से ही आपने समझा कि इसमें क्या होगा। पहले पॉइंट दिया गया क्या है, डबल कॉमन डाइस, यानी डाइस भी डबल होगा, कॉमन भी डबल होगा। मान लीजिए कुछ इस तरीके से आपका होगा। पहली कंडीशन इसकी देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहला पॉइंट आता है आपका केवल 2 ही पासे, केवल 2 ही पासे दिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दोनों ही पासों की 2 सतहों पर 2 कॉमन होता है, 2 कॉमन तत्व होता है, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2 तत्व कॉमन होता है। तीसरी कंडीशन आपकी ये बन जाती है कॉमन कट जाता है। कॉमन क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, कट जाता है। सेम सतह के बराबर सेम सतह हो जाती है। जैसे प्रश्न में देखिएगा, पीला लाल हरा गुलाबी। अब देखिए आपसे केवल प्रश्न यहाँ पे पूछेगा हरा का अपोजिट क्या होगा या गुलाबी का अपोजिट क्या होगा। 2 कॉमन कट जाएगा, पीला कैंसिल हो जाएगा, लाल कैंसिल हो जाएगा। हरा के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका गुलाबी के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका हरा। बस इतना ही करना होता है डबल कॉमन डाइस में। तो डाइस के ये सारे रूल्स थे, नियम थे, तरीके थे, प्रश्नों के टाइप्स आपने देखे। नेक्स्ट सेशन हमारा जो होगा डाइस का प्रैक्टिस सेशन होगा, जिसमें हम केवल प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आप तब तक के लिए आप डाइस के थ्योरी पोर्शन को देखिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं डाइस के प्रैक्टिस सेशन से। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए। थैंक्स।